नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। इसने एक डेटा रिलीज किया है और ये डेटा संबंधित है 2010 से लेके 2020 के बीच। इसमें बताता है कि रिलीजियस लैंडस्केप किस तरीके से चेंज हुए, यानी कि धार्मिक लोग पूरी दुनिया में कैसे चेंज हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या है ईसाइयों की, लेकिन सबसे तेजी से जो बढ़े हैं वो हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग। देखिए, हिंदुओं की भी संख्या बढ़ी है, ठीक ठाक मात्रा में बढ़ी है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नहीं बढ़ी है, क्योंकि इनकी संख्या भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल बात करें तो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इस समय धरती पे, और इनकी संख्या करीब 2 अरब 30 करोड़ के बीच। और 2010 से 20 के बीच परिवर्तन की बात करें तो इनकी संख्या बढ़ी थी नंबर्स में, ये बढ़े थे 12 करोड़ 16 लाख के बीच। तो 12 करोड़ संख्या बढ़ी थी इनकी 2010 से 20 के बीच। लेकिन मुस्लिम धर्म की बात करें तो 2 अरब लोग अभी फिलहाल हैं, और इनकी संख्या बढ़ी थी 2010 से 20 के बीच 34 करोड़ 68 लाख। सबसे ज्यादा अभी कोई धर्म मतलब डेवलपमेंट कर रहा है तो वो है मुस्लिम धर्म, और इनकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। रिलीजियसली अनएफिलिएटेड, यानी कि वैसे धार्मिक लोग जो किसी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, वो तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं, और इनकी संख्या इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनका नंबर देखिए पिछले 10 सालों में कितना ज्यादा था, 27 करोड़ लोग बढ़े थे ऐसे लोग। तो इसमें बहुत सारे लोग देखिए चाइना से भी हैं, इसके अलावा यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों के लोग बहुत ज्यादा इसमें बढ़ रहे हैं। और इसको अभी हम डिटेल में भी समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आखिर इतने लोग क्यों अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। हिंदुओं की बात करें तो देखिए, हिंदुओं की संख्या अभी फिलहाल 1.2 अरब के बीच है, और पिछले 10 साल में ये बढ़ा था 12 करोड़ 63 लाख के बीच। बुद्धिस्ट लोगों की बात करें तो बुद्धिस्ट लोगों में बहुत ज्यादा कमी आई है। अब टोटली हमें इस स्पेस से क्या सीखने को मिलता है, अब देखिए इन सभी बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, मुस्लिम जो हैं वो सबसे तेजी से बढ़े हैं, और बुद्धिस्ट जो हैं वो बहुत तेजी से कम हुए हैं। अब देखिए, अगर 100% मान ले टोटल पॉपुलेशन है धरती की, तो कितने प्रतिशत लोग किस से संबंधित हैं, ये समझना जरूरी है हमारे लिए। और 2010 से 2020 के बीच इसमें कंपेयर किया गया है, यानी कि कमी हुई या फिर वृद्धि हुई इनकी जनसंख्या परसेंटेज में। तो परसेंटेज में देखिए, मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में ओवरऑल परसेंटेज में पूरी दुनिया में वृद्धि हुई है लगभग 2% के आसपास। इसके अलावा जो रिलीजियस अनएफिलिएटेड, यानी कि किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, उनमें भी वृद्धि हुई है। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी में बात करें तो क्रिश्चियंस में पिछले दशक में, यानी कि पिछले 10 सालों में 2010 से 20 के बीच इनकी संख्या में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इनके टोटल परसेंटेज में कमी आ गई है, यानी कि अभी इनकी परसेंटेज जो है ओवरऑल डाउन होता जा रहा है। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में भी थोड़ा सा परसेंटेज डाउन तो हुआ है 2010 से 20 के बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन देखिए, हिंदुओं की संख्या पे भी एक रिपोर्ट सामने आया था यूएन का, जिसमें कहा गया था कि जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो औसत महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं, उनमें लगातार कमी आ रही है। नंबर्स की बात यहाँ पे भी की गई है कि किस तरीके से क्रिश्चियंस के नंबर में वृद्धि हुई है। तो 2.1 मतलब बिलियन लोग थे 2010 में, लेकिन अब ये बढ़कर हो गए हैं क्रिश्चियन धर्म से संबंधित लोग 2.3 बिलियन। और मुस्लिम धर्म की बात करें तो 2010 में ये लोग थे 1.7 बिलियन, यानी कि 1 अरब 70 करोड़। उसके बाद ये 2020 में 2 अरब के आसपास पहुंच चुके थे। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। 2010 में 1 अरब 10 करोड़ के आसपास लोग थे, और अब हो चुके हैं 2020 में 1 अरब 20 करोड़ लोग। बुद्धिस्ट की संख्या में देखिए लगातार कमी आ रही है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है, ज्यूस यानी कि जो यहूदी लोग हैं, ये भी अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं बहुत तेजी से, और खासकर इनकी संख्या मिडिल ईस्ट में, यानी कि इजराइल में, और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका में या फिर कनाडा में, ये अपनी संख्या को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। अब जो अनएफिलिएटेड है, यानी किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16% करीब बढ़ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। टोटल अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है पूरी दुनिया में 28%। उसके बाद मुस्लिम आते हैं 25.6%। उसके बाद ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, उनकी संख्या है 24%। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं हिंदू, यानी कि लगभग 15% के साथ एक समय हिंदू हैं यहाँ पे धरती पे। तो बहुत ही अच्छी बात है हिंदुओं के लिए, वो भी खुश हो सकते हैं लोग। अब बिना किसी धार्मिक संबद्धता वाले लोग क्यों इतना बढ़ रहे हैं? इन्हें देखिए कभी कभी नोनेस के नाम से भी जाना जाता है, और मुसलमानों के अलावा एकमात्र ऐसी श्रेणी थी जो विश्व की जनसंख्या प्रतिशत के रूप में बढ़ी है, यानी कि सबकी प्रतिशत में कमी आई है। हिंदुओं की भी बात करें 15% जो था, वो अब घट के 14.9% हो गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी कमी आई है परसेंटेज में, लेकिन एकमात्र ऐसा ये था जो कि मुस्लिम के साथ, ठीक है, मुस्लिमों की भी परसेंटेज में वृद्धि हुई है। ये भी एक ऐसा था, मतलब कोई भी धर्म नहीं मानने वाले लोग ये भी काफी तेजी से बढ़े हैं। इस समय 35 ऐसे देश हैं इस समय फिलहाल जहां पे ये 5% से ज्यादा बढ़े हैं।
तो इनकी नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो 40 ऐसे देश हैं जहाँ पे 5% से ज़्यादा कमी आई है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। मुस्लिम धर्म की बात करें तो 3 ऐसे देश हैं इस समय पूरे दुनिया में जहाँ पे ये इनका ग्रोथ 5% से ज़्यादा रहा, जबकि 2 ऐसे देश थे जहाँ पे 5% से ज़्यादा की कमी आई। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था। हिंदुओं की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा अंतर कहीं नहीं देखने को मिला। क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो देखिए क्रिश्चियन जो है वो इंक्रीज हुए हैं कहाँ पे, मोजाम्बिक में। इसके अलावा अनएफिलिएटेड इंक्रीज कहाँ हुआ, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोगों में वृद्धि हो रही है, जापान में और वियतनाम में। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम इंक्रीज हुए हैं और क्रिश्चियन डिक्लाइन हुआ कहाँ पे, बेनिन, कजाकिस्तान और लेबनान में। ऐसे देखिए बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप एक एक करके इन देशों के बारे में भी देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो है चाइना। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई चाइना में तो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। देखिए चाइना में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म से संबंधित हैं, और इसमें मेनली चाइना किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। पहले से भी जो माओवाद या कम्युनिज्म का प्रभाव रहा है चाइना पे, वो कहता है कि हम किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, और इसी का असर है यहाँ पर 1 अरब 30 करोड़ लोग करीब किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है यूनाइटेड स्टेट का, जहाँ पे करीब करीब 10 करोड़ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसके बाद आता है जापान का नंबर, जहाँ करीब 7 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। अब इसका एरिया वाइज देख लें, किस एरिया में कहाँ पे कितने ज्यादा लोग ऐसे हैं जहाँ किसी धर्म को नहीं मानते। तो देखिए एशिया पैसिफिक यानी कि इसी में आपका आ जाता है चाइना, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। सब सहारन अफ्रीका में बात करें तो करीब यहाँ पे 26 मिलियन लोग, ठीक है, किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी कि 2 करोड़ 65 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। इस प्रकार से इनका नंबर्स लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी की भी बात कर लूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वही बहुत ज्यादा इस समय ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसी धर्म से अनएफिलिएटेड में, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोगों में। क्योंकि देखिए दुनिया भर में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है ना, सब में कभी कहीं ना कहीं ऐसा ही लिखा गया है कि 2 ही जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल, और ट्रांसजेंडर को कहीं पे भी इतना महत्व नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आपने ट्रंप को सुना होगा कुछ दिनों पहले, जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम सिर्फ 2 ही जेंडर के लोगों को मानेंगे, एक हो गया मेल, एक फीमेल। जो ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनको हम किसी भी तरीके से महत्व नहीं देंगे। यही कारण है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो अपने धर्म को पूरी तरीके से छोड़ दे रही है। अब इसमें रीजन वाइज भी हम देख लें कि लॉस्ट कहाँ पे हुआ। सबसे ज्यादा देखिए क्रिश्चियनिटी धर्म को छोड़ने वाले लोग कहाँ पे हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके और उरुग्वे। और सबसे ज्यादा गेन हुआ है कहाँ पे, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं उनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है, इनमें है नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और उरुग्वे। और इनमें बहुत सारा है इनका हिस्सा, यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, इनका हिस्सा बहुत बड़े स्तर पर है। ये एक अननोन फैक्ट है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो देखिए पूरे ओवरऑल देशों में अगर हम गिना जाए कि किस देश में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, अब इसमें मेजोरिटी में देखा जा रहा है कि कितने ज्यादा मेजोरिटी में लोग क्रिश्चियन है किस देशों में। अब इसमें मेजोरिटी कैसे कंपेयर किया जाता है, यानी कि किसी देश में 50% से ज्यादा लोग अगर क्रिश्चियन है तो उसे माना जाएगा कि वहां पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में रह रहे हैं। अब ऐसे कितने देश हैं, 120 देश हैं, यानी कि बहुत बड़े संख्या में। अगर टोटल हम बात करें तो अभी लगभग 201 देश माने जाते हैं पूरी धरती पे। तो इनमें लगभग 120 देशों में क्रिश्चियनिटी लोग हैं जो वो मेजोरिटी में रह रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो 53 ऐसे देश हैं जहां पे मुस्लिम जो हैं वो मेजोरिटी में रह रहे हैं। किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोगों में ऐसे 10 देश हैं जहां पे ऐसे लोग रह रहे हैं। तो इनकी संख्या देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। टोटल बात करें तो 5% के आसपास ये लोग पहुंच चुके। बुद्धिस्ट की बात करें तो 7 ऐसे देश हैं जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी में रह रहे हैं, और इसमें छोटे मोटे देश ही हैं जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड, ऐसे छोटे मोटे देश हैं। हिंदुओं की बात करें तो 2 ऐसे देश हैं जहां पे हिंदू मेजोरिटी में है। इसमें एक तो है भारत आपका, दूसरा है आपका नेपाल। ओके, ज्यूज की बात करें तो वही है आपका इजराइल एकमात्र देश। अदर रिलीजन की बात करें तो कुछ और रिलीजन्स भी होंगे। अब कौन से लोग सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं अपने धर्म को और कौन से लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्लिम की बात करें तो यहाँ पे कोई अपना धर्म छोड़ नहीं रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति छोड़ रहा है तो 1.2% वो ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि इनकी संख्या बढ़ रही है एक तरीके से कहें तो। हिंदुओं की बात करिए तो देखिए हिंदुओं की संख्या में भी कमी आ रही है, यानी बहुत सारे लोग अभी हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और ज्वाइन कम कर रहे हैं। यानी कि अगर 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये समझिए कि 130 लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर बहुत ज्यादा है। बुद्धिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में अपने नंबर्स, मतलब कि अपनी धार्मिक स्थिति को छोड़ रहे हैं। क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन लोग भी अपने बहुत तेजी से परिवर्तन हो कर रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है क्रिश्चियंस के लिए भी
और इसके अलावा रिलीजियसली जो अनएफिलिएटेड है, यानी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, वो उनके लिए भी, हिंदुओं के लिए भी ये काफ़ी चिंताजनक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में रिलीजियस लोग फैले हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं क्रिश्चियन, यानी कि इस धर्म का विस्तार हम देखते हैं बहुत बड़े स्तर पर है। अब हिंदुओं की बात करें तो एशिया में 99% लोग रहते हैं करीब, बुद्धिस्ट की बात करें तो एशिया में 98% लोग रहते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग भी 78% रहते हैं, इनमें चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा अदर रिलीजन्स की बात करें तो एशिया में 65% करीब है। मुस्लिम की बात करें तो करीब 60% लोग मुस्लिम जो हैं वो एशिया में रहते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट से लेके आपका इंडोनेशिया तक, इधर आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्रिश्चियंस की बात करें तो ये दुनिया भर में देखिए फैले हुए हैं, यानी कि इनका धार्मिक विस्तार बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। बुद्धिस्ट यहाँ बात करने वाले हैं कौन से एज ग्रुप में, यानी कि यंग लोग ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित है, तो सबसे ज़्यादा है मुस्लिम, यानी कि 24.1 इनका एज है, एवरेज एज। तो ये देखिए जो जितना यंग लोग होंगे उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और उतनी ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी, ये एक फैक्ट है। इसके बाद आता है हिंदुओं का नंबर, यानी कि 28.6 इनका एवरेज एज माना जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप क्रिश्चियन और अदर रिलीजन्स के लोगों को भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था, अगर आप बारी-बारी की चीज़ों से समझेंगे तो देखेंगे कि जो मेनली मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग हैं वो बहुत बड़े स्तर पर बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। सभी लोग अपने-अपने जिस भी धर्म से संबंधित हैं वो अपना डेटा देख चुके हैं और कोशिश कीजिए कि अपने धर्म के जो लोग हैं उनको मेंटेन करिए, अगर आप धार्मिक रूप से किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। और अगर आप किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं तो और अच्छी बात है आपके लिए। आप किसी भी धर्म को सम्मान दीजिए, किसी भी धर्म को ना मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है फिलहाल। और यंग लोग खासकर आजकल जो ये जेनज़ीज़ में काफ़ी आजकल मतलब वो देखा जा रहा है कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे आई होप कि कुछ आपको अच्छा मैं बता पाऊँगा।